अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आज सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने बनाकर खा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो डिटेल रेसिपी लेकर आई हूँ वो जस्ट वाइट सॉस की है। ये वाइट सॉस बेसिकली आप लोग यूज़ कर सकते हैं पास्ता में, लजानिया में। रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खन, जो कि हम डालेंगे पैन में एक छोटी टिक्की, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल ऑफ प्लेन फ्लावर, और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे तरीके से कुक करेंगे। कुकिंग टाइमिंग बेसिकली इसकी होगी तकरीबन 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स कुक करने के बाद हम इसमें जो है वो थोड़ा सा लहसुन चॉप करके डालेंगे, जो कि एक जवा होगा। और उस लहसुन को बेसिकली डालना पहले था, लेकिन अब मैं भूल चुकी थी, तो इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है इसके अंदर। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम लोगों ने, इसका कलर चेंज नहीं करना, बट इतना कुक करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि कच्चापन दूर हो गया और लहसुन जो है वो इसमें अच्छे तरीके से स्मेल करने लगा है, खुशबू आने लगी है लहसुन की, देन हम इसमें आधा किलो दूध डालेंगे। मिल्क ऐड करते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम एक साथ सारा मिल्क नहीं ऐड कर देंगे, बल्कि फ्लेम को ऑफ करके हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम विस्क करते जाएंगे हमारी बीटर की मदद से। हैंड बीटर यूज़ कीजिएगा इसके अंदर, और अच्छे तरीके से इसे हम लोगों ने विस्क करना है ताकि हमारी लम्स जो है वो इसमें ना बने। लम्स बन जाएंगे तो हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि लम्स ना आए इसमें, और हम अच्छे तरीके से इसको पहले डिज़ोल्व कर लें हमारे तमाम मैदे को। इसके बाद हम जैसे ही मैदा डिज़ोल्व हो जाएगा, हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ही ऑरिगेनो शामिल है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट, और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे। कुकिंग टाइमिंग जो इधर होगी वो तकरीबन 5 मिनट्स ही होगी। हमने जस्ट थिक होने तक इसे कुक करना है। कुक करने के बाद हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ आप जब इसमें ऐड करेंगे तो आप इसमें सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे कि मोज़रेला चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छे तरीके से मेल्ट होने के बाद आपकी मज़ेदार सी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। आप इसे लजानिया में ऐड कर सकते हैं, पास्ता में ऐड कर सकते हैं। आप इस सॉस को बनाकर रख भी सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, लेकिन जब आपने यूज़ करनी होगी डेफिनेटली आप उसमें इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो आप उस वक्त फ्रेश मिल्क ऐड करके इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक कीजिएगा, और आप ऐड कर लीजिएगा अपने पास्ता में, लसानिया में, जिसमें भी आप यूज़ करना चाह रही हैं। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे अपनी होस्ट नज़ा रियाज को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रेसिपी में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी तमाम रेसिपीज़ की डिटेल मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा रेसिपी की डिटेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कितनी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये वीडियो रही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलने वाले हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।